जो हमारे ये जाट आंदोलन में थे, यशपाल मलिक सरकारी था। यशपाल मलिक सरकारी था। मैं इसमें 2-4 बार मैंने कही भी है, जब तक ये सोशल मीडिया नहीं था। वैसे मैं बताई भी है, मेरे पास उसने बदमाश भी भेजे हैं। हाँ, कि इनके खिलाफ नहीं बोल जाओगे, लेकिन मैं नहीं रोका था। जिस टाइम हम पैसे इकट्ठे कराया करते, हमारे पास करोड़ों रुपया इकट्ठा होया है, वो हमने पैसा इकट्ठा कराया था। समाज ने जो जाट आंदोलन में मारे गए शहीद हुए हैं या जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके लिए हमने पैसा इकट्ठा कराया था। उन्होंने क्या कराया, वो सारा का सारा पैसा बोले हम इसका छोटा धाम बनाएंगे। मैंने इस चीज का इनकार भी कराया था। भाई धाम का नाम पर किसी गांव से पैसे नहीं आ रहे, सब ने इनके लिए दे रखे। हाँ, तो उसमें वो नहीं बोले नहीं, हमने उससे कोई मतलब नहीं है। तो उस दिन भी मेरी कहा सुनी हुई थी। यशपाल मलिक उस दिन नहीं था, अशोक बलारा महासचिव था और हमारा उसका खजांची था, इसका पूरा आंदोलन का श्री कृष्ण हुड्डा। उसने पैसे भी बताए, करोड़ों रुपये थे। मैं कहा भाई इनको रुपये थे। एक औरत आ रही थी शायद नौनंद गांव की, उसका लड़का था, वो बोले हम इनमें से पैसे नहीं दिया। कुछ पैसे खापा ने इकट्ठे कर रखे, तो खापा उनके पैसे दिए हैं। और जब वो नवा मुकदमे लड़े हैं, तो जो कोठी कांड था वो तो लगभग शायद नजदीक लग रहा, वो तो हो जाएगा। लेकिन जो दलजीत आला था, इसका पहले भी मैंने बताई है, ये किस्म का इस पे वो फंसाया गया है, ये फंसाया गया है। इतनी भीड़ थी, पुलिस को जब कुछ नहीं मिलता या कोई निकलना हो है, अपना आदमी निकलना हो है, तो उसने मोब दिखा दे हैं भाई, पता नहीं कौन था। इसमें दलजीत ने कैसे छाट दिया कि इसमें दलजीत की गोली लगी है। दलजीत के पास कोई रिवॉल्वर बरामद नहीं हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। वेपन दिखा रहे हो तो क्या बलराज का है, जो भी जिस चीज से चली थी वो दिखा रहे, रिकवरी की टिकोरी के लिए। और किसी का ले ले पुलिस का आगे तो भीत भी बोलती है। बताओ उसका एकदम बता लिया पुलिस जो वेपन बता रहे हैं ना, ये बताएं। मतलब आपके हिसाब से यशपाल मलिक यूज कर गए, यशपाल मलिक ने यूज कराया है। और आज भी हमारी रोजाना जाटों की मीटिंग रहती है, जाटों के नाम से, कभी राजस्थान में, कभी कहीं। तो मैं इन जाटों को ये कहना चाहूँ कि भाई सोशल मीडिया पर है और सरकार तो ये करके ना आप ये रहना चाहो भाई यो फलाना है उसका प्रधान है, यो जाट का वो है। सरकार पर काम निकलना चाह रहे हैं हमारे बहुत से ऐसे हमारे नेता हो रहे हैं। नहीं तो जब जाट का नाम पर लड़ाई लड़ी गई थी, दलजीत सिंह का खुद का नहीं था, कौम की लड़ाई चल रही थी। आज किसी भी आदमी की अब तक ये आवाज नहीं आई है अकबर दलजीत के साथ गलत हो रहा है, हम उसकी मदद करेंगे, उसके परिवार की मदद करेंगे। जबकि पैसा भी हमारे पास बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा, करोड़ों रुपया हो रहा, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। जल्दी भी छोड़ गया। और नई कार्यकारिणी बन रही है, उसने भी किसी ने मदद नहीं करी है। तो ये मैं इस अपना जाट समाज तो यह बात कहना चाहूँ, भाई सोशल मीडिया के लीडर ना बनो, चौधरी ना बनो, और खाली सरकार पर काम निकालने के लिए कोई कह दे ये महासचिव है, ये फलानी जाट सभा है, फलानी तकड़ी है, ये और कुछ है, वो सर पे सरकार पर फायदा लेने के लिए यूज करती है सरकार भी। हमारे इनको जो ये खाप प्रधान है, कुछ जाट प्रधान है या और कौमों के प्रधान है, उनको सरकार यूज कर रहे हैं। अब ये क्या कर रखा है इसमें, अब ये न सम्मेलन कराया था जाट गुज्जर का, मैं नहीं गया था उसमें। मैं कभी जाति वाले उसमें नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं सभी जातियों को बराबर मानता हूँ। मैं खाप प्रधान हूँ, जाट का मेरा कोई अटैक नहीं है, मैं सभी को बराबर मानता हूँ। तो ये गुज्जर जाट सम्मेलन कराया है, सरकार ने ये मान लिया भाई 2 कौम इकट्ठी होगी, 35 एक था, ये तो 33 दो रह गए। इसके लिए अब फिर ये जो है इसका यूज कराया गया है। ये वकील साहब बता देंगे, मेरे ख्याल में सजा होने के बाद में कोई किसी का ये अंग्रेजी में तुम को हम हिंदी का जुलूस नहीं निकाल सकते, जैसे उस बेटे के साथ कराया गया है। सजा से पहले कर लो कुछ भी, वो उस टाइम होगा भाई दिखाने के लिए। और इसने रेप नहीं कर रखा, और कोई ऐसा वो चोरी डकैती नहीं कर रखी, कौम के लिए लड़ रहा था, इसका तो कोई बनता ही नहीं। रेपिस्ट बैठे हैं, उनको तो ये पैरोल दे रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उनको सारी सुविधा दे रहे हैं। राम रहीम जैसे हैं और से आसाराम और बतेरे हैं, उनको तो सारी VIP सुविधा दे रहे हैं। और इससे ये मैं देखा था, मैंने ये बोल रहे हैं कि भाई इस पे दलजीत पर हमें लेटरिन साफ करवा रहे हैं, हमारी कौम की बेइज्जती के लिए। और जिस दिन यह कौम जागेगी उस दिन हमने बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है।
कलानौर का कोड़ा सुना होगा, बेटियों की लड़ाई के लिए लड़ रहा था। यह कौम जाग जाएगी ना, मैं सैनी साहब को कह रहा हूँ, डीजी साहब को, एसपी साहब को कुछ नहीं, आज हरियाणा के मालिक सैनी साहब हैं। अगर इसमें उन बीच में हस्तक्षेप करके और इसकी सही जांच नहीं करवाई ना, अगर हमारी बेटी के साथ या उनके दलजीत के भाई के साथ या दलजीत के साथ इससे आगे कोई भी दुर्व्यवहार होया तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ये जो बेटी के आंसू आ रहे हैं ना, ये सैलाब का काम करेंगे। और हमने सरकार बदलने से कोई मतलब नहीं है, कदे भाई नहीं मानते हो कि ये सरकार विरोधी, मैं किसी का विरोधी नहीं, किसी का समर्थक नहीं। ये जनजी के बोलो तुम, ये अंग्रेजी में जानते हो, वो जरूर हरियाणा में आ जाएगा। किसके लिए? न्याय दिलाने के लिए। किसी निर्दोष का तंग कराया जा रहा है, परेशान कराया जा रहा है, उसके लिए जनजी भी जाग जाएगा। इसलिए मैं सरकार ने चेताना चाहूँ, हम कोई गलत सख्त कदम उठावा उससे पहले सरकार ने इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। और कोई हाईकोर्ट का रिटायर जज सैनी साहब ने उसकी वह कमेटी बना के और उसकी जांच करवा, और इसमें जो भी दोषी है, जेलर है या एसपी है या और कोई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। और मैं सैनी साहब से एक बात और भी कहूँ, खट्टर साहब हम एक स्कूल में पढ़े उड़े हैं, खट्टर साहब से भी कहूँ का भाई खट्टर साहब मुख्यमंत्री हरियाणा का, हमने दोनों मुख्यमंत्री है। मैं यह बात और बता रहा हूँ, किसी को खुश करने के लिए किसी का यूज मत करो, किसी शरीफ आदमी का।